हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लेक्चर को। लेक्चर क्या था हमारा? चैप्टर 1 टॉपिक, और चैप्टर का नाम था रैशनल नंबर्स, क्लास 8। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और जिसमें हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1F। और बुक कौन सी है हमारी? RS अग्रवाल। ठीक है जी। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन रैशनल नंबर्स की। अगर हमें रैशनल नंबर्स दे रखे हैं और उनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए बेटा हम यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन ये कहता है हमारा, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं, हम इंक्रीज कर देते हैं बेटा साइज को, जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे जाए। फाइंड ओनली वन रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। अगर सिर्फ एक क्वेश्चन का एक नंबर पूछा जाता है तो उसका सॉल्यूशन अलग है, और मोर देन वन नंबर्स अगर पूछे गए हैं, रैशनल नंबर बिटवीन वन रैशनल नंबर बिटवीन A एंड B इज गिवन बाई, एक फॉर्मूला है बेटा 1/2 A + B। अगर सिर्फ एक नंबर आपसे पूछा गया है तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो हमने यहां पे क्या किया, लेट A इक्वल टू, हमसे पूछा गया था 1/4 और B हमने क्या लिया 1/3। देयरफॉर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर कैसे निकलेगा बेटा? 1/2 इंटू A + B। वैल्यू ऑफ A क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? वैल्यू ऑफ A क्या थी? हमने जो लेट किया 1/4 + 1/3। ये हमारा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का सम आ गया बेटा। 12 LCM 3 + में 4, हमारे पास क्या मिला 1/2 इंटू 7/12, दैट इज इक्वल टू 7/24। बहुत ही इजी इसका आंसर है बेटा, लेकिन हमारा मोटिव क्या है? यू आर आस्क्ड टू फाइंड ओनली वन रैशनल नंबर। सेम ये है बेटा, यहां पे हम इसका सॉल्यूशन भी यहीं पे दे देते हैं। लेट हमने क्या किया, ये हमारी लाइन कॉपी होगी, क्या होगी? वन रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। हमने यहां पे क्या लिया? इज गिवन बाई, इज गिवन बाई 1/2 A + B। हमने लेट वही किया, A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3। देयरफॉर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज 1/2 इंटू A + B। इट मीन्स 2 + में 3, 1/2 इंटू 5 हो गया। आंसर क्या आएगा बेटा? 5/2। बेटा दोनों क्वेश्चंस का बहुत इजी सा मैंने आपको आपके यहां पे दिया है, सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, और ये क्या है? इन दोनों क्वेश्चंस का आपका सॉल्यूशन है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? अगेन वही रैशनल नंबर बिटवीन, यहां पे 2 रैशनल नंबर पूछे गए हैं। अगर मोर देन 2 रैशनल नंबर आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है तो मेरे पास एक यूनिवर्सल मेथड बेटा, अगर इस क्वेश्चन में 10 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 10 के 10 टीचर आपके लिए एक ही मेथड लेके आ रहे हैं। यहां पे डिफरेंट मेथड्स टीचर यूज कर सकते हैं। इस मेथड से भी मैं इसको यूज कर सकता हूं कि A और B के बीच में मैंने C नंबर निकाल दिया। अब 2 पूछे तो अब A और C के बीच में एक और D भी निकल सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं ये आपका होमवर्क दे रहा हूं बेटा, मैं आपको, दिस इज योर होमवर्क, याद रखना। यहां पे ये मैंने आपको एज ए होमवर्क में आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। शायद मैं वीडियो को बंद करने के बाद इसका सॉल्यूशन दे दूं, या मैं एक काम करता हूं वीडियो को पॉज करके आपको इसका, चलो छोड़ो यार, होमवर्क दे दिया आपको होमवर्क। फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, हमारे पास है 2 रैशनल नंबर्स, कौन से हैं जी? -3 एंड -2, -3 एंड -2। तो बेटा पहले मुझे चेक करना है, अब मैं आपको एक अलग लेवल पे लेके जा रहा हूं, तो वो अलग लेवल क्या कहता है? स्टूडेंट्स चेक वेदर गिवन रैशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट और नॉट। इक्विवेलेंट का मतलब है देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम और नॉट।
By dividing both the rational numbers by 1, we get -3 by 1 and -2 by 1. It means both are equivalent. Now both are equivalent rational numbers. If you are asked to find two rational numbers, we have to multiply the given rational numbers by 3. Equivalent भी बनाना है. Equivalent का मतलब by multiplying their numerators and denominators by 3, because you are asked to find two rational numbers. 3 3s are -9 upon 3 and -6 upon 3. Now what we have, -9 और -6 के बीच में नंबर्स होते हैं बेटा. -9 और -6 के बीच में नंबर्स होते हैं कौन से? -8 और -7 और 3 हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में है. तो देयरफॉर टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, ओरिजिनल क्वेश्चन को लेंगे बेटा, -3 एंड -2 आर, इनके बीच में कौन से नंबर हैं? -8/3 एंड -7/3, एंड विच इज अवर आंसर. ये बेटा एक छोटा सा पैटर्न है, हर किसी के तम समझाने का. हर टीचर का एक अलग मेथड होता है. जिसने जैसा पढ़ा है वो वैसा पढ़ाएगा. उसने जो जैसी बुक पढ़ी है बेटा वो वैसा पढ़ाएगा. एक्सपीरियंस होते होते वो उसके क्या हो चुका है, उसकी हैबिट्स में वो लग चुका है. किसी भी टीचर का एक कॉमन मेथड नहीं हो सकता है. तो फोकस ऑन द क्वेश्चन. फाइंड 3 रैशनल नंबर्स एंड 5 3 रैशनल नंबर्स. बेटा ये क्वेश्चन मैं आपके लिए एज ए होमवर्क दे रहा हूं. फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5. मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं. हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, क्योंकि ये -3 और -2 के जैसा है. क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, बिटवीन 2/3 एंड 3/4. ये मेरा नेक्स्ट लेवल है और बेटा ये मेरा फाइनल लेवल है इस क्वेश्चन का. कि जी यहां पे हमने चेक किया, चेक वेदर डिनोमिनेटर्स आर सेम और नॉट सेम. और ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमने चेक किया डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम. 3 और 4 का एलसीएम होता है बेटा 12. अब मुझे 3 को 12 बनाना है तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. मेरा जो भी आंसर चलेगा वो इक्विवेलेंट फॉर्म में चलेगा. 4 2 8 अपॉन में 12. यहां बेटा मुझे 4 को 12 में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 3, और 3 से किसको मल्टीप्लाई करूंगा? बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. इट मींस मुझे क्या मिला? 9/12. नाउ डिनोमिनेटर्स आर सेम एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड 3 रैशनल नंबर्स. 3 रैशनल नंबर्स है तो बेटा मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 4 से. अगर आपको 4 की टेबल आती है तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो. अदरवाइज मुझे तो अगर 9 क्वेश्चंस तक भी, 9 नंबर्स तक भी अगर मेरे से पूछा गया है तो मैं कोशिश करता हूं 10 से मल्टीप्लाई करने, क्योंकि हर बच्चे को 10 की टेबल बहुत इजीली आती है. 4 की टेबल में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर 10 से कम मल्टीप्लाई करना है, इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड अप टू 9 रैशनल नंबर्स, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 8 4 जा 32 और यहां पे आ गया मेरा 48. 9 4 जा 36 और यहां पे आ गया मेरे पास 48. अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं. अगर हमारी क्लास में एक 48 मार्क्स का टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में मिनिमम मार्क्स थे 32 और मैक्सिमम मार्क्स थे 36 बच्चों के, तो कुछ बच्चों ने 33 मार्क्स भी लिए होंगे, 34 भी लिए होंगे, 35 लिए होंगे, और आउट ऑफ कितने लिए थे? 48. देयरफॉर 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? 2/3 एंड 3/4. 2/3 एंड 3/4 आर इक्वलेंट टू 30/48 एंड 36/48. जब इनको दोनों को हम कट करके देखेंगे तो यही आंसर आएंगे आर. अभी मैंने आपको बताया बीच में कितने कितने नंबर्स हैं बेटा? 33/48, 34/48 एंड लास्ट नंबर इज 35/38. ये मेरे 3 आंसर हैं बेटा जो मेरे से इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं. एक मैंने आपको होमवर्क दिया है, लास्ट क्वेश्चन की जैसा है, ये मैंने आपको सॉल्यूशन कर दिया. थोड़ा सा लेवल और अप होने वाला है, देखते हैं बेटा क्या लेवल अप होने वाला है हमारे पास. फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा इस एक्सरसाइज का. इस एक्सरसाइज में मैं आपको और कोई क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं, बाकी सब होमवर्क में दूंगा मैं आपको. -3/4 and 5/6. Look at the denominators of both the rational numbers. They are not same. It means we have to convert both the rational numbers in equivalent rational numbers with
सेम डिनोमिनेटर्स, इक्वलेंट भी करने हैं और ऐसा इक्वलेंट करना है कि उनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए। 4 और 6 का एलसीएम होता है बेटा 12, तो मैंने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 3 से करना होगा। 5/6, 6 को 12 में कन्वर्ट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वट वी हैव -6/12 एंड 10/12। नाउ बोथ आर इक्वलेंट, इक्वलेंट नहीं है, both rational numbers are with the same denominator. Now you are asked to find 10 rational numbers. If you are asked to find 10 rational numbers, तो बेटा मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 12 से तो हमें 10 है तो 11 से करना होगा मल्टीप्लाई। तो हम यहां पे क्या करते हैं, इन दोनों को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 10 रेशनल नंबर्स हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। 11 6 होता है। अच्छा एक चीज और समझ में आ रही है बेटा मुझे, मैं इतना आगे क्यों जाऊं, मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं, ये भी सॉल्यूशन है लेकिन मेरे पास ऑलरेडी क्या था, पहले मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूं फिर मैं आपको वो बताता हूं। मेरे पास आ गया 66 अपॉन में 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 13 एंड 110 अपॉन 132। देयरफॉर 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन किसके बेटा, -3/4 एंड 5/6 आर। मैं अभी एक प्रोसीजर जो फॉलो कर रहा था उसी को फॉलो कर रहा हूं। 10 चाहिए तो बेटा -66 और -110 के बीच में तो बहुत सारे नंबर हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं, -65/132, 64/132, कुछ पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, 1/132, 2/132, 3/132, 10/132, 15/132, 100/132 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 111/132 और 111 नहीं हो सकता बेटा क्योंकि 10 तक जाना है, हमें कहां तक जाना था, 10 तक जाना है। 101/132, 102/132, ये तो मेरे 10 रेशनल नंबर्स हो गए बेटा। अब इसको मैं थोड़ा सा क्या करने वाला हूं, चेंज करने वाला हूं। मेरे पास ऑलरेडी आंसर है, ये तो हो गया आपका एक जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे थे वहीं से आंसर हो गया। हमें क्या करना होगा बेटा वो देखिए, मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूं, मूव कर देता हूं, मूव करके इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, और मैं इसका एक आंसर आपको और देने वाला हूं थोड़ा सा, कि जहां आपको ये लगता है आपके पास यहां पे था, मेरे पास एक डिजिट थी बेटा, वो डिजिट क्या आई थी मेरे पास, आपको दिखाई दे रहा था, मेरे पास एक स्टेप आया था -6/12 एंड 10/12। बेटा इसके बीच में तो मेरे पास ऑलरेडी नंबर्स हैं, मेरा -6 से लेके 10 तक जाना है, -6 और 10 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं बेटा। तो मैं अपना आंसर यहां पे विदाउट मल्टीप्लाइंग बाय 11 भी सॉल्व कर सकता हूं। मैं यहां पे कर देता हूं, ये वाला स्टेप क्या कर देता हूं बेटा, यहां से मैं इरेज कर देता हूं और इस स्टेप को कर देता हूं ऊपर। यहां पे कौन सा स्टेप था मेरा, ये -6/11 को 12 को मैंने क्या किया था, 11 से मल्टीप्लाई किया था बेटा, एंड 10 × 11 अपॉन में 12 × 11। यहां पे मैं इस वाले सॉल्यूशन को, जो मैं ये वाला सॉल्यूशन करने वाला हूं, इसको मैं यहां पे कर देता हूं इनके बीच में। देयरफॉर 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, ओरिजिनल क्या था, -3/4 एंड 5/6 आर। यहां पे -6 और -6 और +10 के बीच में ऑलरेडी कुछ नंबर्स हैं, वो कौन से हैं बेटा, -5/12, -4/12, -3/12, -1/12, 1/12, 2/12, 3/12, 5/12। लुक एट द नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6/12 और 9/12। ये मुझे एक स्टेप जो मैंने यहां पे और किया था उसको करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बार में ही अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया। ये भी सही है और ये भी मेरा सही है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 12 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड -2। यहां पे क्या है बेटा, थोड़ा सा मैं इसको मूव कर देता हूं क्योंकि मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर दिया था। फाइंड 12 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 2। क्या मुझे इसका सॉल्यूशन करना चाहिए, चलिए एक और दे देते हैं सॉल्यूशन।
-1 and 2. Denominators are same. Yes, by dividing by 1, denominators are same. Now they are equivalent rational numbers. You are asked to find 12 rational numbers. It means मुझे करना होगा 13 से मल्टीप्लाई एंड 2/1 into 13 minus 13/13 and 26/13. अगेन लुक एट द नंबर्स. -13 और 26 के बीच में बेटा बहुत सारे नंबर्स हैं, तो हमें कोई फर्दर मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी है. देयरफॉर 13 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 and 2 आर. क्या नंबर्स हैं बेटा? मेरे पास नंबर्स हैं -12/13. डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखते जाइए बेटा. 13 सेम रहेगा, ध्यान रखना. -10/13, -9/13, -8/13, -7/13, माइनस में हमारा 6/13. 0/13 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि 0 इज रैशनल नंबर. 0 को किसी से डिवाइड करेंगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा. 1/13, 2/13 और कहां तक जा सकते हैं हम? 26 तक. मैं काउंट कर लेता हूं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मैंने यहां पे लिख दिया 15/13, 16/13 और 25/13 भी हमारा नंबर हो सकता है. वी हैव मैनी मोर नंबर्स. जो बीच में रह गए हैं वो भी इनके बीच में आ सकते हैं. तो बेटा हमारा ये सिंपल सा टॉपिक था, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स. नाउ व्हाट वी हैव, एक्सरसाइज 1G. बेटा हमने अभी क्या किया था? हर वीडियो के साथ आपको एक मैं मॉरल वैल्यूज बताता हूं. अभी आपने सुना होगा कि हमारा क्या है, हीट वेव्स चल रही हैं बेटा, बहुत ही गर्मी हो रही है. तो आप पक्षियों के लिए पानी भी रख सकते हैं अपने घर के बाहर कहीं भी छाया में. गर्म जगह पे मत रखना बेटा, क्या होगा, पक्षी गर्म पानी कैसे पिएंगे, वो भी बेटा क्या है. तो हमें क्या करना है, पुट वाटर फॉर द बर्ड्स आउटसाइड योर होम अंडर एनी ऑब्जेक्ट, कि जहां पे वो गर्म ना हो और कोशिश हो तो आप उसको बदलते भी रहें. तो इंसान हम भी हैं. आज के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि यूपी और बिहार में 12 लोगों की डेथ हो चुकी है ड्यू टू हीट वेव्स. वो गर्मी में निकले होंगे, बिना खाना पानी के वो बाहर गए होंगे, उन्हें गर्मी लगी होगी, उनकी तबीयत खराब हुई होगी और हॉस्पिटल ले जाते उनकी डेथ भी हो गई. तो हमें अपनी बॉडी को न्यूट्राइज करना है, अच्छी सी डाइट लेनी है, गर्म चीजों से बच के हमें क्या करना है, ठंडी चीजों पे ध्यान रखना है. ठंडी ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल चिल्ड हो, जिनका तासीर ठंडा हो, हमें उन चीजों को लेना है. और क्या करना है, हमें बाहर, घर के बाहर किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे जहां पे पक्षी आराम से, जैसे हमारे घर के बाहर वो बालकनी होती है या कुछ भी होता है, और किसी चीज के नीचे ढक के हम पानी को रख सकते हैं, उसके ऊपर कवर हो, पक्षी आके वहां से पानी भी पी सकते हैं. तो हमारा आज का मॉरल वैल्यू थी. मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में हम.